मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसमें उस बाद में हम देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, मेल में कौन से होंगे, फीमेल में कौन से होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स मेल में क्या रहेंगे और फीमेल में क्या रहेंगे, तो मैं उनको मेंशन करेंगे। ठीक है, बहुत पोलाइटली बहुत प्यार से देखिएगा। तो पहला जो हम शुरू कर रहे हैं वो क्या है बेटा, देखेंगे यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है, हमको स्टडी करना है। तो पहले देखते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है। तो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड टेस्टिस। तो टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल्स। तो मेल में जो सेक्स ऑर्गन्स है उनका नाम क्या है, उन्हें हम कहते हैं टेस्टिस। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत और से देखना, टेस्टिस आर वन पेयर। हम जानते हैं जो टेस्टिस है मेल के अंदर बॉडी के बाहर रखा हुआ है, जबकि फीमेल के अंदर बॉडी के अंदर है। मेल में अगर टेस्टिस है तो उसके अंदर क्या रहेंगे, उसमें ओवरीज रहेंगी, वो आगे डिस्कस करूंगा फिलहाल। ठीक है, तो ये क्या होती है, कैसे होती है, इसकी हमें डिस्कस आगे करूंगा। यहाँ देखेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले टेस्टिस पढ़ाएंगे, इसी डिटेल वहां मिलेगी। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि दीज आर वन पेयर। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड टेस्टिस इन मेल्स। अब फीमेल में देखते हैं, फीमेल में क्या है बेटा, दीज आर कॉल्ड ओवरीज। ओवरीज आल्सो वन पेयर। ये बॉडी के अंदर रखा हुआ है। इसका क्या रीजन है, ये थोड़े से कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स हैं, हमें उसको बहुत आराम से देखना है। तो यहां देखेंगे बाबू कि क्लियर हो चुका होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है। मेल कंटेन्स टेस्टिस, दीज आर वन पेयर। फीमेल कंटेन्स ओवरीज, दीज आर आल्सो वन पेयर। Testes are present inside the outside the body, whereas ovaries are present outside inside the body. वो रीजन क्या है उसे डिटेल में आगे बताऊंगा। अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है। देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जब बच्चे की बर्थ होती है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चा मेल है या फीमेल है, लेकिन जब प्यूबर्टी एज जाहिर होती है, प्यूबर्टी मीन्स मैच्योरिटी, जवानी जिसमें होती है, जब वो अपियर होगी तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस होते हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट होता है, क्या नहीं होता, वो एक एक करके मैं डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले हम जाने देखिए कि प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या होता है कि वो टेस्टिस, ओवरी की बेस। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ पेनिस और वेजाइना का प्रेजेंट होना ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्राइमरी कहलाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल। तो यहाँ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो है मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में है। तो यहां मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो खासतौर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बिहाफ पर डेवलप होता है। अगर मेल में टेस्टिस है तो मैच्योरिटी जरूर होना है। जब मैच्योर होगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कुदरत ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने क्या किया, ऑटोमेटिकली उसको बनाता है। और सिंथेसिस करने के बाद में उसका क्या क्या डेवलपमेंट होगा, क्या क्या फंक्शंस होंगे उसके, ठीक है, क्या वर्किंग होगी, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस क्या करेगी, अगर टेस्टिस से निकलता है एक हार्मोन, उसका नाम है क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ठीक है, पहले जो मेल हार्मोन उसका नाम क्या है बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये वो हार्मोन है बेटा जो खास उससे क्या करेगा, सारे फंक्शंस को फॉलो करेगा। ठीक है, क्या क्या करेगा, नंबर 1 देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन कराएगा। एक केमिकल है, टेस्टोस्टेरोन का एक हार्मोन है जो केमिकल मैसेंजर कहलाता है, ग्रोथ फैक्टर भी कहलाते हैं, बहुत से काम होते हैं। जब वो 11th क्लास का आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स होते हैं उससे याद रखिएगा। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है, सबसे पहले क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म के बनाने में सबसे ज्यादा काम करेगा, जिसे कहते हैं जब स्पर्म बनेंगे स्टोर भी होंगे, जब स्टोर होंगे तो नाइटफॉल होता है, तो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बनते रहते हैं और ठीक है जिंदगी भर बनते हैं। मेल को कभी कोई इस तरह का स्टॉप नहीं होते हुए, जैसे फीमेल मेनोपॉज होता है, इसके अंदर कोई मेनोपॉज मेल के अंदर नहीं होता। ठीक है, जिंदगी भर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये इसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो फर्स्ट काम क्या करेगा, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है उसमें पहले क्या है मेल के अंदर, सिंथेसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स। शोल्डर जो होते हैं थोड़े से चौड़ा होने शुरू हो जाएंगे, मर्द की पहचान है, तो उसको जहन में रखिएगा। सबसे पहले स्पर्म बनेंगे तो नाइटफॉल जरूर होना है। नाइटफॉल का जो ऑनसेट ऑफ नाइटफॉल है
ठीक है, जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है, उसमें सबसे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है नाइटफॉल पर शुरू होता है। यहाँ पर कहते हैं ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, सीने का चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स एंड फेशियल हेयर्स, बॉडी पर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स एंड फेशियल हेयर्स, बॉडी पर जैसे देखें सीने पर बाल आना, प्यूबिक हेयर्स का डेवलप होना, आर्मपिट्स में बाल आना। ठीक है, फेशियल हेयर्स क्या है? फेशियल हेयर्स का मीन्स क्या है कि दाढ़ी मूंछ का निकलना, मॉस्टेक एंड बियर्ड का अपीयर होना। तो जिसकी बेस पर लगता है कि मेल मैच्योर हो रहा है। अगर ये नहीं हो तो उसे भी एक अजीब सा चेहरा लगता है। तो फेशियल हेयर्स का डेवलप होना एक मेल टेंडेंसी को प्रमोट करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का पार्ट है। नेक्स्ट देखेंगे एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम, जैसे जैसे बॉडी का साइज इंक्रीज होता है ये सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप होते रहते हैं। जब डेवलप होंगे तो उसके अंदर सेल्स का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज का ये डीपनिंग मीन्स ये होने के नीचे जाना, मीन्स इसका क्या निकल आता है डीपनिंग ऑफ वॉइस मीन्स से कि आवाज में भारीपन होना। देखिए अगर आवाज में भारीपन नहीं होगा तो मेल फीमेल की आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। जैसे देखिए 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, आपने एक लड़की एक लड़के को देखते हैं। जब लड़की को एक लड़के को हमने एक पर्दे के पीछे रख दिया और आप लोग सबको इस साइड में रख देते हैं और दोनों से कहते हैं बेटा आप कन्वर्सेशन कीजिए, बात कीजिए, वार्तालाप करें। ठीक है, तो जैसे ही वो बात करेंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि लड़की कौन सी लड़का कौन सा है। वहां एक लड़की भी एक लड़का भी है, पर्दे के पीछे किसको क्या पता। और अननोन पर्सन, वो दोनों बच्चे जो 4-5 साल के बच्चे लिए हैं वो अननोन है। तो क्या होगा वहां पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि लड़की है क्या लड़का है, क्योंकि वहां पर मेल हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन डेवलप नहीं हुए। लेकिन जैसे ही एनलार्जमेंट होगा इनका यानी कि स्क्रोटम का, ठीक है, तो उसमें टेस्टिस डेवलप होंगे, उसमें मेल हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। जब रिलीज होगा तो क्या होगा जानते हैं, उसमें स्पेसिफिक ये रहेगा कि वो क्या करेगा, आवाज में भारीपन। आवाज में भारीपन होना क्या है, मेल टेंडेंसी को प्रमोट करना होता है। अब ये क्यों होता है, इसका रीजन भी बता रहा हूँ, याद रखिएगा बेटा। तो यहाँ लिखा मैंने एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाता है, बड़ा होना शुरू होता है, तभी इसकी आवाज में भारीपन आएगा। अब एक लड़की की आवाज निकाले लड़का जो नेचुरल है तो बेटा वो मेलनेस को थोड़ा सा इफेक्टिव करता है। ठीक है, तो डिफनिंग ऑफ वॉइस होता है बेटा एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स। अब लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स की डिटेल आपको हमने पढ़ा होगा लेकिन थोड़ा बताता चलो इसको। लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। ये वो पार्ट है जहां से वॉइस निकलती है, उसे हम कहते हैं लैरिंग्स। ठीक है, बर्ड्स में होता है सिरिंग्स होता है, हमारे यहाँ लेकिन क्या है लैरिंग्स। अब जो लैरिंग्स है वो क्या करता है, आवाज का प्रोडक्शन करता है। जैसे मैं आवाज बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो जो आवाज निकल रही है कहां से निकली, इस लैरिंग्स से निकल रही है। लेकिन इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या तो देखेंगे, तो इसमें जो पहला पार्ट था एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, सेकंड थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो थोड़ी मोटी हो जाती है। देखिए जब कोई भी प्लांट्स, मैं थोड़ा बॉटम में जा रहा हूँ, जब प्लांट्स जर्मिनेट यानी कि सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें बहुत नाजुक सा एक तना निकलता है, तो 2 पार्ट को डेवलप करेगा। ठीक है, प्लूम्यूल बनाएगा, ऊपर को जाएगा तो प्लूम्यूल बनाएगा, नीचे जाएगा तो रूट को बनाएगा। तो प्लूम्यूल डेवलप है शूट, और रेडिकल जो होता है नीचे वो रूट को डेवलप करता है, R4 रेडिकल। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो रेडिकल डेवलप द शूट एंड प्लूम्यूल डेवलप द स्टेम यानी कि शूट। तो ज़हन में रखना, तो वो बहुत बारीक होता है, लेकिन जैसे जैसे उसको मैच्योरिटी आती रहती है तो देखते हैं उसकी थिकनिंग बढ़ती आती है, उसका डायमीटर विड्थ जो होती है, ठीक है, वो बढ़ती है, गिर्द जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। वो सेम है ऐसे ही जैसे ही ये हार्मोन कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप होता है तो क्या होगा उसके अंदर, ठीक है, थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड डेवलप हो जाती है। तो इसमें होता है वोकल कॉर्ड्स क्या है, दीज आर वन पेयर। वोकल कॉर्ड्स आर वन पेयर प्रेजेंट इन द लैरिंग्स। ये क्या होता है, जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ते हैं, देखिए बेटा एक सांस अंदर लेना है, एक सांस को बाहर छोड़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमें बहुत गौर से देखना है कि ये जो होता है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो जो होते हैं वोकल कॉर्ड्स, उससे हमारी सांस की जो वाइब्रेशंस होती हैं उससे टकराती हैं। जब वो वेव्स होती हैं, सॉरी वो वाइब्रेशन में वेव्स होती हैं उससे टकराती है तो वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है। जैसे एग्जांपल बता दो, जैसे गिटार होता है, मेरे पास नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, गिटार में होते हैं वायर्स, ओके। तो वायर्स में जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगा तो इनसे आवाज आएगी। अगर हम देखते हैं कि बिना
एक्सटर्नल फोर्स के क्या वो बच जाएगा गिटार? नहीं बचेगा बेटा, जब तो उसको फोर्स देना जरूरी है। सेम ऐसे ही बिल्कुल ऐसा होता है। तो जब हम उसको फोर्स देंगे तो उसमें साउंड निकलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सेम ऐसे जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो जो सांस की वेव होती है, जो प्रेशर होता है, डेवलप होता है, वो वोकल कॉर्ड्स पे जाकर टकराएगा और उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशन से क्या होगा, जैसे गिटार के वाइब्रेशन होते हैं तो साउंड निकलता है, सेम इसी तरह से बिल्कुल हमारी वॉइस बाहर निकलती है, जिससे आप सब लोग समझ लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, आप बोलेंगे तो मुझे सुन में आएगा। तो क्या है ये वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स होता है, जिससे आवाज बनकर बाहर निकलती है। अब एक होता है गूंगे इंसान। गूंगे जो होते हैं बेटा, गूंगे जो होते हैं वो गूंगे क्यों हो जाते हैं? तो वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम होती है। अगर हम उस पर काम करें, आज हमारे पास एक थेरेपी है, हम उसको वॉइस थेरेपी कहलाती है। वॉइस को हम क्या करते हैं, जैसे गूंगा इंसान बोल नहीं पाता तो उसमें उसको प्रैक्टिस कराई जा सकती है। जैसे होता क्या है, अभी मैंने कुछ टाइम यूट्यूब पर देखा था, नेट पर देखा था, तो एक गोरिल्ला चिंपैंजी जो होते हैं, स्पेशली चिंपैंजी, बाकायदा बोला था बनाना, मम्मा, चाय, ये इस तरह के अल्फाज बोल सकते थे। गूंगा इंसान क्यों नहीं बोल सकता? तो अगर उसमें हम काम करें, डॉक्टर्स को दिखाएं, तो वो बहुत आसानी बोल सकता है। तो देखेंगे वोकल कॉर्ड्स का क्लियर हो गया होगा। तो डीपनिंग ऑफ वॉइस जो है बेटा क्या है, लैरिंक्स का एनलार्जमेंट होना और वोकल कॉर्ड्स की थिकनिंग को बढ़ जाना। जैसे थिकनिंग आएगी, उसमें मैच्योरिटी आएगी, आवाज में भारीपन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज इन हाइट। जैसे मेल के अंदर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उसकी हाइट भी धीरे धीरे आप देखेंगे ग्रेजुअली स्टार्ट होती है। अगर ये हाइट वहीं की वहीं रहे, ठीक है, और इसमें कोई भी चेंजेस ना हो, तो बेटा वो मैच्योर नहीं होता है, उसको डॉक्टर को दिखाइए फौरन, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज इन हाइट जो है मेल प्यूबर्टी को शो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। तो ये जो हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन नोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नाम लिखेंगे यहाँ पर, टेस्टो से बना है टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नाम है इसका, जिसकी बेस पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलप होते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती है, तो उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। जिसकी बेस पर मेल में क्या क्या होता है तो देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है। ये रिवीजन है, क्विक रिवीजन। नेक्स्ट ब्रॉडेनिंग ऑफ शोल्डर, मेल टेंडेंसी बढ़ जाती है, शोल्डर चौड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स एंड फेशियल हेयर्स, बॉडी पर डिफरेंट स्पेसिफिक जगह पर बाल आना शुरू हो जाता है पूरी बॉडी पर। नेक्स्ट एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम, इनका भी साइज इंक्रीज हो जाता है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज में भारीपन हो जाता है ड्यू टू क्यों? एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंक्स और थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड, ओके। नेक्स्ट जो लास्ट है, दिस इज इंक्रीज इन हाइट। हाइट इंक्रीज हो जाती है जो कि मेल प्यूबर्टी को शो करता है। सेम है इसी तरह से फीमेल में आएंगे। फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उसमें क्या होगा? तो पहला यहां देखते हैं हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। उसमें सबसे पहले मेंसेस स्टार्ट हो जाती है, जैसे हम कहते हैं मेंसेस, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी, एमसी का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, दिस इज कॉल्ड मेनार्च, ठीक है। इसका मीन्स क्या है? फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंसेस, पहली जो साइकिल होगी फीमेल को, दिस इज कॉल्ड मेनार्च, ओके। तो किसकी बिहाफ पर होती है? एक हार्मोन है जो फीमेल होता है, ठीक है, उसका नाम है बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, सॉरी एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये दो हार्मोन को रिलीज करती है फीमेल। दूसरा है बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो दो हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन मुझे पढ़ाना है यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके स्पेसिफिकेशन बाद में हम बताऊंगा, पहले हम देखते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन बेटा क्या करेगा देखना बाबू, बहुत प्यार से देखना। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये सारे फंक्शन को फॉलो करता है, सेम एज फीमेल बॉडी के अंदर भी इसी तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले काम क्या है इसका, किस हार्मोन का? एस्ट्रोजन हार्मोन का। क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, जैसे हम मेनार्च नाम देते हैं, यानी फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंसेस, ओके, मेंसेस स्टार्ट हो जाती है। दूसरा क्या है? ग्रोथ ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी में जो ऑर्गन्स है कुछ उसकी स्पेसिफिक बढ़ने लगते हैं। जैसे कि हम देखो एक दो एग्जाम्पल है, जैसे इसमें ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, हिप्स डेवलप हो जाते हैं, और बॉडी के अंदर और भी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो ये क्या होता है? ग्रोथ होने लगती है, किसकी बेस पर? इस एस्ट्रोजन हार्मोन की बेस पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बॉडी ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स, बॉडी पर जैसे मेल के अंदर दाढ़ी मूंछें निकलने, इसमें दाढ़ी मूंछें निकलती है, लेकिन बेटा ग्रोथ जरूर होती है, हेयर ग्रोथ होती है इनके अंदर,
ठीक है, अपर लिप लोअर लिप, ये पूरा जो हमारे क्या कहते हैं ब्यूटिशियंस होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, वहाँ पर इसकी मतलब रिमूवल होता है उनका, ठीक है। तो इनकी बॉडी पर भी बॉडी हेयर्स आते हैं, ठीक है, किस बेस पर, किसी एस्ट्रोजन हार्मोन के बेस पर। तो जहन में रखना जैसे मेल में होता है सेम फीमेल में भी यही हाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम का फॉर्मेशन होना। ये ओवम का फॉर्मेशन होना कहलाता है, क्या कहलाएगा, ओजेनेसिस। जैसे ऊपर कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेम एज इट इज नोन एज ओजेनेसिस, ओवम का फॉर्मेशन होना। तो ओवम का फॉर्मेशन क्या है, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल से कनेक्शन है? यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल है। अगर देखिए मेंसेस नहीं होगी तो ओव्यूलेशन खत्म हो जाएगा। क्यों? एक अल्फा नाम सुनते हैं आप, मेनोपॉज। तो मेनोपॉज क्या है स्टूडेंट, वहां पर देखेंगे मेनोपॉज में फीमेल की एज है 40 से 45 साल, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ देखा गया कि 50 ईयर्स तक भी मेंसेस आते रहते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है कि जो मेंसेस है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि इसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होती है फीमेल की वो खत्म हो जाती है, उसे कहते हैं मेनोपॉज। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं फीमेल के अंदर 40 से 50 साल के अंदर अंदर, कुछ जगह 45 साल में मिलता है, कुछ जगह 50 साल में मिलता है, तो ये मेंसेस जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं कंप्लीटली, यानी उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ लॉस हो जाती है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। क्यों? इसमें बेटा देखते हैं ओवरीज जो होती है क्या हो जाती है, स्मॉल इन साइज। ओवरीज का साइज कैसे जाएगा बेटा, स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, ओवरीज का साइज स्मॉल हो जाएगा, रूडिमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या करेगा, लॉस ऑफ फॉलिकल्स, लॉस ऑफ फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स बेटा वो होते हैं जहां से ग्रोथ होती है सेक्स की। तो दो रीजन होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो मेंसेस से बताऊं, ये पार्ट है बेटा, ये जो पार्ट है क्या है, ये मेंसेस का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेंसेस, मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज में क्या होता है, ओवरीज का स्मॉल हो जाना, ठीक है, और लॉस ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का खत्म हो जाना, जिस बेस पर उसके अंदर से मेंसेस स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो जनरल में तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम भी हो गया, ठीक है, जिसको ओजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। लास्ट है ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स बढ़ते हैं, ऐसी बॉडी के अंदर और बॉडी के और पार्ट पर बाल भी आते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल। ये पार्ट मेल का था, दिस इज द पार्ट ऑफ फीमेल। तो उसमें क्या होगा, लास्ट क्विक रिवीजन, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, जैसे ब्रेस्ट, हिप्स वगैरह, ठीक है। जैसे जब हिप्स डेवलप होते हैं उसे कहते हैं फेमिनाइन शेप कहलाता है, ओके। और इसमें देखेंगे ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स, ठीक है, बॉडी के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो बॉडी बन रहते हैं, स्पेशल प्यूबिक हेयर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ ओवम भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला था मेनोपॉज, मेनोपॉज एक ऐसा एज ग्रुप है जो 40 से 50 साल के अंदर अंदर, कुछ जगह लिखा 40 ईयर्स टू 45 ईयर्स मेनोपॉज स्टॉप रहता है, कुछ जगह लिखा 45 टू 50 ईयर्स, तो वेरिएशन रहता है, डिपेंड करता है बॉडी पर, ठीक है। तो इसमें होता है क्या है कि ओवरीज का साइज स्मॉल हो जाएगा, और लॉस ऑफ फॉलिकल्स, जो फॉलिकल जो ओवेरियन फॉलिकल्स कहलाते हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं, तो यहाँ मैं स्पेशल बताता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत एक एक पॉइंट है। नंबर 1 टेस्टिस, आप जानते हैं, थोड़ी सी डिटेल बता चुका हूँ। नेक्स्ट एपिडिडाइमिस, नेक्स्ट वास डिफरेंस, नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल्स, नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड, नेक्स्ट कॉर्पस ग्लैंड और पेनिस। ये जो इसमें 3 पार्ट हैं, ये वाले कौन कौन से, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉर्पस ग्लैंड, ये कहलाते हैं बॉडी की मेल के अंदर मेल एसेसरी ग्लैंड्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। बेटा ये एक स्पेशल है, एक स्पेशल काम फॉलो करते हैं, क्या करेंगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं, तो दे आर द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर 1 क्या है, टेस्टिस, सेकंड एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, पेनिस, ये पार्ट है। अब हम जो बताएंगे टेस्टिस क्या है, टेस्टिस की डिटेल जो है मैं डिटेल पूरी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये है कि अब हम देखते हैं कि जो हमारी टेस्टिस है वो होती कहाँ है, कहाँ पाई जाती हैं, कैसे काम करती हैं, तो उसको मैं बताना शुरू करता हूँ। तो टेस्टिस जो होती है वो हमेशा हम देखेंगे वो खासतौर से 1 पेयर होती है, ठीक है,
और 1 पेयर तो होती है, साथ में क्या होता है, इनका शेप होता है आलमंड शेप होता है। और मैंने कहा ये जो होती है बॉडी के बाहर एक पाउच टाइप स्ट्रक्चर होता है जहां पर ये पाई जाती है। अगर ये जो होती है आलमंड शेप होती है, आलमंड शेप के साथ में क्या है, बॉडी के बाहर क्यों रखा गया, क्वेश्चन नहीं आता है कि ये आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी बट ओवरीज आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ये तो एक अजीब चीज होगी, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, डिटेल में बताऊंगा इसकी पूरी, डोंट वरी, ठीक है। मैं हूं ना, परेशानी। तो देखेंगे हम व्हाट आर टेस्टिस। तो टेस्टिस स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर टेस्टिस? टेस्टिस क्या होती है? तो टेस्टिस को देखेंगे हम बेटा, ठीक है। टेस्टिस जो होती है खास तौर पर देखेंगे, दीज आर वन पेयर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। बट जैसे ही हमारा पैदाइश होने से पहले, कुछ बुक्स में लिखा है 7वें महीने का एंड, कुछ बुक्स में लिखा है 8वें महीने में, कुछ में लिखा 9वें महीने में। तो ये क्या होता है, जैसे ही बर्थ होनी शुरू होती है तो ये उससे पहले पहले ये क्या होती है, स्क्रोटम के अंदर आ जाती है। तो डिटेल बताते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस क्या है? तो टेस्टिस को देखेंगे बेटा, मैं शॉर्ट में कर दूं, 1 पेयर, ओके, आलमंड शेप, ओके, लोकेशन